जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, एक खुशी का पल यह है कि आरओ और एआरओ का जो 11 फरवरी 2024 को एग्जाम हुआ था वो पूरी तरीके से कैंसिल हो चुका है, निरस्त हो चुका है। पुनः परीक्षा इसकी कराई जाएगी। यह एक खुशी का पल है मित्र। खुशी का पल यह नहीं है परीक्षा निरस्त हो गई है। खुशी का पल यह है मित्र कि हम लोगों ने, हमारे आंदोलन ने, हमारे ऊपर जो पुलिस द्वारा लाठियों की बौछार की गई, हमारे अध्यापक गण जो थे उनको जेलम बंद किया गया, विद्यार्थियों को जेलम बंद किया गया, फिर भी हम लोग लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग था, उसके गेट के सामने धरने पर बैठे रहे। पुलिस की लाठियां जिस तरह से बरसात होती है, उस तरीके बरसात का पानी गिरता है, शरीर पर लगता है, उसी तरीके से पुलिस की लाठियां हम लोगों ने खाई। और इन सब बातों, इन सब को सहन करते हुए हर दर्द को हम लोगों ने सहा और हम लोगों ने यह सिद्ध कर दिया कि झूठ झूठ होता है और सच सच होता है। चाहे आप किसी भी शताब्दी में जी रहे हो, किसी भी युग में जी रहे हो, कहते हैं कलयुग, कलयुग में भी हमेशा सत्य की विजय हुई है। अर्थात हमने झूठ के ऊपर, गलत परिणाम के ऊपर हमने सत्य का विजय और झंडा फहरा दिया है। झंडा अपना जो विजय, जो सत्य, जो सही था, सत्य था, उसका पताका हमने फहरा दिया है। अर्थात हम लोगों का जो आंदोलन था उसने इस परीक्षा को निरस्त करा दिया है। इसलिए मेरी तरफ से जो विद्यार्थी, जो मेरे भाई, जो गुरजन आंदोलन में बैठे हुए थे, गए हुए थे, उनके ऊपर लाठियों का प्रहार हुआ था, उन्होंने सारी पीड़ाएं सही, उसके बाद यह परीक्षा निरस्त कर दी गई है। इसका प्रमाण मैं आपको दिखाता हूं। 10 मिनट पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक ट्वीट किया है जो इस टाइप से आप देख सकते हैं। ये है आपके देश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये इनका ट्वीट है। और इन्होंने बताया है उत्तर प्रदेश जो लोक सेवा आयोग है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 11 फरवरी 2024 को जो परीक्षा आयोजित की गई थी, आयोजित समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा आयोजित की गई थी, जो प्रारंभिक परीक्षा थी, वो 2023 को निरस्त करने तथा आगामी 6 माह में इसे पुनः कराने का आदेश दिया है। देखिए मित्र, इन्होंने ट्वीट किया है, साफ शब्दों में बताऊं, इन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि 11 फरवरी 2023 को जो एग्जाम हुआ था समीक्षा अधिकारी का, सहायक समीक्षा अधिकारी का, वो पेपर लीक होने के कारण पर जो पेपर हुआ था वो पूरी तरीके से लीक हो गया था, आउट हो गया था। उसको ध्यान में रखते हुए अपने देश के जो मुखिया हैं उन्होंने खुद ट्वीट किया है कि परीक्षा क्या कर दी गई है, निरस्त कर दी गई है। क्या कर दी है मित्र? निरस्त कर दी गई है। आप खुद देख सकते हैं, उनका ये ट्वीट है, योगी जी का ट्वीट है। क्या कर दी गई? ट्वीट निरस्त कर दी है, पूरी तरीके से निरस्त कर दी गई है, ये देख लीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि यह परीक्षा 6 माह में दोबारा कराई जाएगी, 6 महीने बाद नहीं कराई जाएगी। ध्यान रखना, ऐसा मत करना कि आप ये सोचें कि अब कोई दिक्कत नहीं है, निडर होकर सो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये परीक्षा दोबारा 6 महीना के अंदर हो सकती है, कभी भी हो सकती है। आप इस बात को निडर रहिए, हो सकता है अगले महीने ले जाए, कभी भी ये परीक्षा ली जा सकती है। आप इसके लिए हमेशा अपना हथियार लेकर तैयार रहना। ये मत करना कि आप चलो ठीक है परीक्षा निरस्त होगी, छोड़ो अब आगे देखे जाएगा, ऐसा कुछ मत करना मित्र। लेकिन ये हम लोगों ने निश्चित हो गए कि परीक्षा निरस्त हो गई है, मतलब निरस्त नहीं, झूठ के ऊपर हमने जीत हासिल कर ली है। झूठ को हमने सच के पैरों तले दबा दिया है। हम लोगों ने इंकलाब जिंदाबाद के नारे दिए, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर के, उनके चित्र को लेकर के, सरदार भगत सिंह के चित्र को लेकर के, सुभाष चंद्र बोस के चित्र को लेकर के, महात्मा गांधी के चित्र को लेकर के हम जो लोक सेवा आयोग था उसके गेट बैठे रहे। आज इनको भी गर्व होता होगा कि हमारे जो इन लोगों के जो महापुरुष थे, चाहे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रहे हो, भगत सिंह जैसे युवा रहे हो, चंद्रशेखर जैसे महान व्यक्ति रहे हो, आज इनको गर्व होता होगा आप लोगों पर कि आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, मतलब झूठ पर अपना विजय का पताका फहरा दिया। तो देखिए, आपके जो मुखिया हैं उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग के, जो लोक सेवा आयोग द्वारा 11 फरवरी परीक्षा की गई थी उसको निरस्त करने का आदेश दिया गया है और परीक्षा पुनः 6 माह के अंदर कराई जाएगी, इस बात का भी ध्यान रखना।
परीक्षा की सूचता से उन्होंने कहा है योगी जी ने कि परीक्षा की सूचता से खिलवाड़ करने वालों को किसी प्रकार दशा में बख्शा नहीं जाएगा। इन्हें बिल्डोजर किंग कहा जाता है। हमारे देश के जो मुख्यमंत्री, हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्हें बिल्डोजर किंग के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ट्वीट किया है कि परीक्षा में जिन लोगों ने धांधली की है, परीक्षा को पेपर लीक किया है, उनको बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी दशा में नहीं बख्शा जाएगा। देखो स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी दशा में बख्शा नहीं जाएगा, स्पष्ट लिखा है। और युवाओं के दोषियों को ऐसी सजा दिलाएंगे जो नजीर बनेगी। अर्थात उन्होंने आश्वासन दिया है कि जिन लोगों ने यह गलत कारनामा किया है, खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिन लोगों ने यह गलत कारनामा किया है उनको ऐसी सजा दी जाएगी कि विद्यार्थी याद रखेंगे। वो एक नजीर की टाइप की सजा होगी, जो स्पष्ट उन्होंने बताया है। तो देखिए मित्र, सरकार चाहे कोई भी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें चाहिए कि मुख्यमंत्री जो भी हो वो इस प्रकार के रूल्स रेगुलेशन बनाएं, इस प्रकार की व्यवस्था सिस्टम बनाएं ताकि किसी प्रकार की परीक्षाओं में धांधली होने की गुंजाइश न हो। बिल्कुल भी परीक्षा, बच्चे जो पढ़ने लिखने वाले हैं, जो बच्चा गांव से आकर के शहर में आता है, अपने माँ बाप का जो बचा हुआ जो धन होता है उसे लेकर के आता है, यहाँ खर्च करता है, दिन रात मेहनत करता है, और पता चलता है परीक्षा मतलब पेपर आउट हो गया तो बड़ा दुख होता है। उन लोगों की मेहनत बेकार ना जाए, क्योंकि जब वो बच्चा घर गांव देहात से बाहर शहर की ओर आता है तैयारी करने के लिए, तो जो समझ लो बहुत सपने लेकर के आता है। वो बहुत तगड़े स्तर के सपने होते हैं कि अपनी माँ के लिए करूंगा, पिता के लिए करूंगा, भाई के लिए करूंगा, बहन के लिए करूंगा, बहन की शादी करूंगा। उसके दिमाग में बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन जब परीक्षा हॉल में बैठता है तो पता चलता है परीक्षा हॉल निकलने के बाद कि पेपर ही निरस्त हो गया, मतलब पेपर ही आउट हो गया। तो उसका जो सोच के आया था, उसको सपना था, जो उसने अपने दिमाग में सजोए रखा था, वो चकनाचूर हो जाता है। वहां से वो विद्यार्थी टूट जाता है। और ऐसी स्थिति में वो केवल अपने देश के जो न्यायप्रिय मुख्यमंत्री होते हैं उनसे ही आस लगा बैठता है, केवल कि बस यही हमारा न्याय करेंगे। इसके लिए वो धरने पर भी जाता है, अदालत में भी जाता है, कहां कहां पता नहीं क्या क्या भागता है। इससे पूर्व भी देखो, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा पेपर हुआ था, वो भी आउट हुआ था। वो हमारे पता चला हमारे मुख्यमंत्री जी को, तो उन्होंने उस परीक्षा को भी निरस्त करा दिया। तो मित्र, मैं आपसे फिर भी कहूंगा कि आप मेहनत करिए, एक दिन ऐसा आएगा कि आप सफल होंगे, निश्चित सफल होंगे। और हमारी सरकार से हमारी अपील यही है कि वो इस प्रकार का सिस्टम बना के तैयार कर ले ताकि पेपर आउट न हो सके, और जो रियल तरीके से तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, अपने माँ बाप को ध्यान में रखते हुए, अपनी आंखों में सजाए सपने लेकर के आए हुए हैं, रात और दिन मेहनत करते हैं, केवल 3 से 4 घंटे सोते हैं, अटूट प्रयास, अटूट आत्मविश्वास के साथ वो इस एग्जाम को देते हैं कि मैं एग्जाम पास होऊंगा, अपने घर वालों का नाम रोशन करूंगा। मेरी मुख्यमंत्री जी से ने जो ये पेपर रद्द किया है, मेरी तरफ से उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उनका मैं भी आभारी हूं। और मैं उन लोगों के लिए ज्यादा आभारी हूं, सबसे ज्यादा, जो इस आंदोलन में आयोग के सामने बैठे रहे थे, जिसमें सबसे पहले एक गुर्जर है, इनसे आप सभी लोग परिचित होंगे, विवेक सर से। उन्होंने इस काम के लिए सबसे पहले आवाज उठाई थी। उन्होंने जैसे पुलिस भर्ती परीक्षा निरस्त कराई हुई थी, उन्होंने बताया था कि पेपर सबसे पहले लीक हुआ है, और इसके बारे में ही जो आरओ का पेपर था, उन्होंने सबसे पहले बताया था कि परीक्षा ये भी निरस्त हुई है। तो वो गुरुजन को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस आंदोलन को यहां से यहां तक पहुंचाया और परीक्षा को दोबारा कराने का मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने आदेश दे दिया। तो इन सब के लिए मेरी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। और मेरी अपील यही है कि जो लोग आंदोलनकारी थे, जो पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए, कृपया कैसे भी करके उनको जो छूट करके आ जाएं, और वो भी अपनी तैयारी ठीक तरीके से करें, उन्हें किसी प्रकार की किसी भी धारा का सामना न करना पड़े। अर्थात मैं यही कहना चाहता हूं कि अब केवल अपनी तैयारी करिए, 6 महीने के बाद परीक्षा आपकी कराई जाएगी। लेकिन इस बात मैं आपको कहूंगा कि आप प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करें। ये न सोचे कि आप पहले प्री की तैयारी कर लें, उसमें मेंस की तैयारी करें, ऐसा मत करिएगा। दोनों परीक्षाओं की तैयारी अभी से लग जाइए, क्योंकि प्री होने के बाद जस्ट मेंस करा लीजिए सरकार, जस्ट मेंस करा लेगा आयोग। इस बात का ध्यान रखना, महीने 1.5 महीने गैप होगा। इसलिए यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं,
सिलेक्शन ईमानदारी से लेना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक काम करें, प्री और मेंस की अभी से तैयारी शुरू कर दें, ताकि आप उस टाइम तक किसी प्रकार की किसी भी आपके दिमाग में ये न रहे कि मैंने ये पोर्शन तैयार नहीं कर पाया। एक बात छोटी सी और कहूंगा, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से, जो आपका सेशन, आपका प्लेटफॉर्म अच्छा, इस पर मैं जीएस के सारे विषय बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं, करेंट अफेयर फ्री पढ़ाता हूं, हिंदी पढ़ाता हूं, ये सारी विषय बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं। इसमें आपको जीएस में उत्तर प्रदेश स्पेशल भी देखने के लिए मिलेगा। सेशन को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जानता हूं ये सारी कक्षाएं आप तक निःशुल्क पहुंचती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।